नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को 175 करोड़ की बड़ी सौगात दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने 116 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। सुंदर सारे देश के कलाकार आए थे और यहीं पर मंचन हो रहा था। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत कलाकार आए थे और आपने ये जो बनाया प्रेक्षागृह, सब लोग यार आके ताकत रहना कि यार हम लोगों के पास कभी वी नेवर हैड इट, ये लाइट, ये साउंड, और यहां पर मंचन हो रहा था और ये सारा हॉल भरा था। जो कि नाटक देखने 25-50 लोग आते हैं, रंगमंच देखने। मैं रंगकर्मी हूं, मैं नाटक का कलाकार रहा, लेकिन उस दिन ये पूरा हॉल भरा था। एक शुक्ला जी आए थे बनारस से अपना एक नाटक लेके, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप लोग ये सारी चीजें जो गोरखपुर में हो रही है, वो फिल्मों की शूटिंग, वो सड़क, वो बिजली, वो रंगकर्मी कलाकार, वो सड़क, वो नौकायान, वो क्रूज। अब महाराज जी पूछ रहे थे एक क्रूज आ गया, शुरू होगा, दूसरा कब क्रूज आएगा? मैरियट अभी महाराज जी इसका उद्घाटन अगले महीने शायद करने वाले, जो खबर आ रही है, और 5 स्टार होटल आ रहे हैं। तो ये गीडा इंडस्ट्रियल हर तरीके से आप लोग बस इसको सुरक्षित रखें। पानी का स्प्रिंकल वगैरह मेयर साहब, नगर निगम बहुत सुंदर कर रहा है। जहां दिल्ली में 450 प्रदूषण है, वहां गोरखपुर में ना के बराबर है। बिकॉज पानी की ट्रकें घूम रही है, 1.5 करोड़ की महाराज जी ने खरीदवाई हैं और वो अनगिनत जा जाके घूम घूम के पूरे गोरखपुर को साफ कर रही है। गोरखपुर वासियों का धन्यवाद कि आप लोग भी साफ सफाई की तरफ काफी बढ़ चुके हो। तो हर तरीके से मैं चाहूंगा आप लोग एक बार अपने लिए भी ताली बजा दो और एक बार दोनों हाथ उठा के लो। सब लोग दोनों हाथ ऊपर से नीचे उठा, बोलो नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की। वाह, धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। और इस बीच में आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ई लॉटरी के बाद एलआईजी के फ्लैट के जो सफल आवेदक हैं, हम मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि महोदय आप अपने कर कमलों से आज मंच पर कुल 6 लाभार्थियों को उनके आवास के लिए आवंटन पत्र प्रमाण कर उन्हें अपना शुभाशीष प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे कुमारी ज्योति श्रीवास्तव जी को। एलआईजी फ्लैट की प्रथम सफल आवेदक, तालियों के साथ इन्हें इनके नए घर के लिए आवंटन पत्र। और इसके पश्चात कुमारी अंशिका चौहान जी, डॉटर ऑफ श्री राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, एलआईजी फ्लैट की द्वितीय आवेदक। और इसके पश्चात श्री राधेश्याम मधेशिया जी, सन ऑफ श्री केशव प्रसाद मधेशिया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री राम लखन पाल जी, सन ऑफ श्री नंदलाल पाल जी, अपने फ्लैट के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती शोभा चौहान जी को, वाइफ ऑफ श्री अमरनाथ जी। इसी क्रम में श्रीमती फातिमा बानो जी, डॉटर ऑफ स्वर्गीय श्री बख्शीश अहमद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एलआईजी फ्लैट के लिए अपने आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एवं समस्त मंचासीन अतिथि महोदय को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। कंकड़ से शंकर का भाव रचने वाले मंच पर आसीन हम सबके गुरु समरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि महोदय आज के इस खोराबाद टाउनशिप कार्यक्रम में आप अपने शुभाशीष के द्वारा समस्त लाभार्थियों एवं जनमानस को अपना आशीष प्रदान करें। विनम्र अनुरोध महोदय। गोरखपुर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण
श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण और उपस्थित लाभार्थीगण, भाइयों और बहनों, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के क्रम में 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना के फ्लैट्स के ई लॉटरी के कार्यक्रम को और माई जीडीए ऐप का शुभारंभ भी आज यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर अभी जिन लाभार्थियों को अपने ई ऑप्शन के माध्यम से उनके फ्लैट या भूखंड प्राप्त हुए हैं या जिनको इसके बाद मिलने वाला है, क्योंकि नाम 6 का ही बोला गया है लेकिन मिलेगा कई लोगों को, जिसमें 560 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट मिलेंगे, 440 एलआईजी के फ्लैट मिलेंगे, 420 मिनी एलआईजी फ्लैट, 560 एमआईजी फ्लैट, 116 एलआईजी भूखंड, 89 एमआईजी भूखंड और 106 एचआईजी भूखंड। ये सभी इस न्यू जो टाउनशिप बन रही है खोराबार के पास, इतने लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आज कुछ लोगों को की लॉटरी निकली है, उसमें से 6 को हमने यहां पे भी उनके प्रमाण पत्र दिए हैं, उनको भी और जिनको इसके बाद मिलना है उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को विकास की इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए पूरा महानगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के विकास की परियोजनाओं का लाभ लेगा, इसके लिए हृदय से गोरखपुर वासियों को मैं बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो या प्रदेश, समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यद्यपि प्राचीन काल में इसके सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे गांव थे, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन समय के अनुरूप गांवों का स्वरूप बदलता गया। प्राचीन गांव स्वावलंबी हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सरकारों पर उनकी निर्भरता ना के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जिस प्रकार की सुविधाएं चाहता है, अच्छी कनेक्टिविटी हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, मार्केट हो, रोजगार की सुविधा और संभावना भी तेजी से बढ़ सके, नए अवसरों को तलाश सकें,
कनेक्टिविटी बेहतर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन सुविधा का वे लोग लाभ ले सकें, और भी बहुत कुछ सुविधाएं व्यक्ति शहरी जीवन में ही ये सब संभव हो पाता है। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती कि वे लोग महंगे फ्लैट खरीद सकें। वे स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति रवि किशन तो है नहीं। भाई रवि किशन ने, मैंने सुना कि कोई महंगा फ्लैट खरीदा है या कोई प्लॉट खरीदा, वहां मकान बनाया। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षा पालनी भी नहीं चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से व्यक्ति जितना अर्जित कर सकता है उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इस पूरी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मेहनत का, परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। और मुझे लगता है यही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप हर व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत चाहिए। पहले व्यक्ति प्लॉट लेता था, प्लॉट लेकर के वहां मकान बना लेता था। सड़कें नहीं हो पाती थी, व्यक्ति मान लेता था कि चलिए धीरे धीरे करके हो जाएगा। लेकिन आज सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था के लिए विकास प्राधिकरण भी, आवास विकास परिषद भी और सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जो कॉलोनीज हैं, अगर वह उसमें हम मकान खरीदते हैं, प्लॉट हो, फ्लैट हो, तो वहां पर हमें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहां पे मकान अच्छे मिलेंगे, पार्क की सुविधा मिलेगी, स्ट्रीट लाइट मिलेगी, स्वच्छता की नियमित व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी होगी, वहां पर कनेक्टिविटी भी होगी, यानी हर प्रकार की सुविधाएं, स्कूल भी होगा, वहां पर स्वास्थ्य का केंद्र भी होगा, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं आसानी से हो सकती हैं। और इन सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त व्यवस्था जब भी हमें खरीदनी हो, लेकिन वह हम लोग सोच समझ करके ही खरीदें और वह सरकार के द्वारा अप्रूव्ड योजना से ही खरीदा जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ हमें प्राप्त हो सके। और इस दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू खोराबाड़ टाउनशिप की इस स्कीम को गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर में रहने वाले उन सभी परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, जिसका आज हम यहां पे शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर न्यू खोराबाड़ टाउनशिप में जो लोग फ्लैट या भूखंड प्राप्त करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 55 लाख, आप अनुमान करिए, ये 55 लाख परिवार वह थे जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए आवास नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो बचे हुए थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने इस सुविधा का लाभ दिया। आज उन लोगों के पास अपना एक आवास है। यानी ये 55 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनकी स्कीम के कारण आज वे लखपति हो गए हैं। आज कम से कम उनके पास एक आवास तो है। इस आवास की कीमत अगर मार्केट दाम में हम देखेंगे तो 10 लाख से कम नहीं है, लेकिन वह आवास उसे फ्री में उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आवास की स्कीम ऐसी चली है जिसमें गरीबों के लिए शासन ने छूट दी है। उसका भी लाभ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में उपलब्ध कराया गया है। और हम लोगों ने इस बारे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से बार बार कहा है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे व्यवसाय के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, उसमें सरकार रिलैक्सेशन देती है। सरकार
तो अभी हमने आपको सुनवाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे और गोरख वासियों को उन्होंने क्या कुछ सौगात दी है। उधर राजधानी लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बाहर नए रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है और दरअसल स्टेशन के बाहर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में ये दूसरा रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहां बेहतरीन सुविधाओं के साथ ही अलग अलग राज्यों के लजीज व्यंजनों का स्वाद आप चख सकेंगे। देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में इन दिनों रेल कोच रेस्टोरेंट का जो है प्रचलन बहुत बढ़ गया है। पहले चारबाग स्टेशन पे खुला और उसके बाद दूसरा रॉयल कोच कुजीन जो है गोमती नगर में खोला गया। अब खासी भीड़ है लोगों की, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं कि खड़े हुए कोच में जो खाना खाएं। तमाम लोग जो ट्रेनों में सफ़र नहीं करते हैं, फ्लाइट से चल रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो कोच के अंदर खाना खाना पसंद कर रहे हैं। लगातार मैं जब 19 तारीख से खुला था और आज इसका विधिवत जो है मैं देख रहा हूँ, जहाँ इनाग्रेशन भी किया गया और लोग इलाके काफ़ी आ रहे हैं। मैं संचालक से जानना चाहूँगा कि क्या पोजीशन है इसमें और कैसे लोग आ रहे हैं और दरें कैसी हैं आपकी? लोगों का प्यार सर हम लोग को बरखूब मिल रहा है। यहाँ के क्लाइंटों का प्यार बहुत मिल रहा है। लोग प्यार कर रहे हैं, इस डिब्बे को प्यार कर रहे हैं, हमको प्यार कर रहे हैं, रेल को प्यार कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमें यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिले तो हम गोमती नगर में या कहीं भी और अच्छा चीज़ें ऐसी लाएं, अच्छे प्रोजेक्ट लाएं। तो क्या रेट्स कैसे हैं मार्केट के प्रति आपके जो है यहाँ पे? सर रेट्स हम लोगों ने बहुत नॉर्मल रखा है, बहुत नॉर्मल, गोमती नगर के अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल रेट रखे हुए हैं। वो सबके सर के द्वारा आपको सब मिल जाएंगे। तो देखिए कहना है कि मार्केट की अपेक्षा रेट कम रखे गए हैं और सुविधा साफ सुथरी है, किचन अच्छा है और अच्छा कोच बनाया है और फायर कंडीशन वातावरण है, अच्छा इन्होंने जो है डेकोरेशन भी किया है। तो अब इससे इलाके के लोगों को एक नई सुविधा मिली है। गोमती नगर जैसे इलाके में यहाँ का सबसे जो है पॉश इलाका है गोमती नगर, जहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब देखना यह है कि रेलवे कितनी जल्दी और स्टेशनों पर ऐसे रेस्टोरेंट खोलता है और यात्रियों को सुविधा देता है। कैमरामैन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उधर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए लगातार अभियान भी जारी है। वहीं इसे लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की गई है। तो 6 मीटर का अतिरिक्त पाइप वेल्ड हो रहा है और जल्द ही खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आने वाला समय और भी अधिक महत्वपूर्ण है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी खुद भी पल पल का अपडेट सीएम धामी से ले रहे हैं। सीएम धामी भी तमाम श्रमिकों के टच में बने हुए हैं, कांटेक्ट में हैं और उनसे बातचीत कर उन्होंने उनका हालचाल भी लिया। क्योंकि जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चालू, साइकेट्रिस्ट से भी। आज शाम को संभवतः आप लोगों का हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा। तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले, जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली आई घटना सामने। युवक ने वृद्ध महिला को लात मारकर जमीन पर पटका, वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है छापेमारी, हलाल प्रमाणन प्रतिबंध के बाद हुई कार्रवाई शुरू। डब्बा बंद खाद्य पदार्थों का लिया गया है सैंपल।
उन्नाव में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा है वकील। सपा नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी पर गिरफ्तारी की जा रही है मांग। औरैया में ट्रक ने सिपाही को रौंदा, हादसे में हुई मौत। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं एसपी। एटा में किन्नर ने रचाई शादी, धूमधाम से निकाली गई बारात। दुल्हन को स्थानीय लोगों ने नव दाम्पत्य की दी बधाई। रामपुर चीनी मिल में पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में डीएम ने की है शिरकत। गन्ना लेकर आए किसान सुचरा सिंह को किया सम्मानित। झांसी में दो पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद। कुल्हाड़ी से युवक पर किया गया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। बागपत में मासूम का हुआ अपहरण, 3 युवकों पर लगा किडनैपिंग का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। जालौन में पुलिस ने की जुए के अड्डे पर छापेमारी, 8 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 22,000 किए हैं बरामद। हाथरस में नो एंट्री के बाद भी भारी लोडर वाहनों का आवागमन तेज। सड़कों पर लगा भारी जाम, मामले में प्रशासन बेसुध। उन्नाव में फार्मेसी सप्ताह को लेकर निकाली गई भव्य रैली। सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। रैली में कई स्कूली छात्र हुए शामिल। शाहजहांपुर में थाने में तैनात दरोगा की आत्महत्या का मामला है प्रकाश में। कमरे में लटकता हुआ मिला शव। प्रेम प्रसंग की चर्चाओं के चलते दी अपनी जान। चित्रकूट में हाईवे पर हुआ हादसा, मौके पर 2 लोगों की मौत। पूर्व बीजेपी सांसद ने दिया धरना। सिद्धार्थनगर के जेल में बंद महिला पर लगाए गए दंड को विधायक ने किया जमा। इस कार्य की हर जगह हो रही प्रशंसा। कुछ दिनों में बेटी की शादी। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खंभे से टकराई, चालक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आती हुई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां 28 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी, शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी योगी कैबिनेट से जुड़ी हुई। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।